क्या बीजेपी का चरित्र दागदार नेता और मंत्रियों को बचाने वाला बन चुका है? मणिपुर का शर्मनाक कांड, आखिर कब पीएम मोदी अपने सीएम वीरेन को बर्खास्त करेंगे? क्या दागी नेताओं की वॉशिंग मशीन बन चुकी है बीजेपी? ये वो सारे सवाल हैं जो इस वक्त हवा में तैर रहे हैं। मणिपुर में जारी खौफनाक हिंसा के बाद तो ये सवाल और भी गंभीर हो गया है। ऊपर से रही सही कसर महिलाओं के चीरहरण कांड ने पूरी कर दी। इतना सब कुछ हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र और मणिपुर सरकार पर सख्त टिप्पणी कर चुका है। विपक्षी दल हमलावर हैं, लेकिन अभी तक राज्य के मुख्यमंत्री वीरेन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया है। उन पर लगातार इस्तीफे का दबाव है। मणिपुर में बीजेपी और नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री वीरेन सिंह हैं। विधानसभा में बीजेपी बड़ी पार्टी है और एनपीपी उनकी जूनियर पार्टनर। सवाल ये है, मणिपुर में महिलाओं के चीरहरण कांड को लेकर वीडियो दूर दूर तक वायरल हो चुका, तो अब तक वीरेन सिंह से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? नंबर 2, ऐसे में जब मणिपुर में भारी हिंसा के साथ साथ खुद बीजेपी नेताओं पर हमले हो रहे थे, तब कैसे मुख्यमंत्री वीरेन सिंह को बर्दाश्त किया जा रहा था? पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई है। उसने चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तो अपना हथियार बनाया ही, पार्टी ने दागी नेताओं को भी अपना लिया। मिसाल के तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन्हें कल ही दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में रेगुलर बेल दे दी, लेकिन उन पर केस तो चल ही रहा है। ब्रजभूषण बीजेपी के दबंग सांसद हैं और वो ठाकुरों के नेता हैं, लिहाजा बीजेपी वोट के लालच में उन्हें खोना नहीं चाहती। इसी प्रकार दारा सिंह जैसे नेता, जो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी में थे, अब बीजेपी में आकर पवित्र हो गए। यहाँ ओम प्रकाश राजभर के साथ एनडीए में शामिल हुए अब्बास अंसारी का जिक्र भी किया जा रहा है। कल तक योगी आदित्यनाथ उन पर एक्शन ले रहे थे, उन पर जांच एजेंसी ईडी कार्रवाई कर रही थी। इसी प्रकार सिंचाई घोटाले में फंसे अजीत पवार पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब वो महाराष्ट्र के वित्त मंत्री हैं। ऐसे में पहला सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अपने उसूलों से समझौता कर लिया है? दूसरा सवाल ये है कि अब तक दूसरी पार्टियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली बीजेपी अब अपने बारे में क्या कहेगी? क्या भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले प्रधानमंत्री अब बीजेपी को साफ सुथरी पार्टी होने का सर्टिफिकेट देंगे? ऐसे तमाम नेता हैं जो कभी बीजेपी की नजर में दागी थे, आज वह बीजेपी में अच्छे पदों पर हैं। मसलन असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनका नाम कभी शारदा चिटफंड घोटाले में आया था, तब वह कांग्रेस में थे। दूसरे हैं शुभेंदु अधिकारी, उनका नाम भी शारदा चिटफंड घोटाले में ही आया था, आज वो बीजेपी में है। इसके अलावा जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे और हार्दिक पटेल जैसे तमाम नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन अब ये सब बीजेपी में हैं और सत्ता की मलाई खा रहे हैं। इंडियन न्यूज की रिपोर्ट।